हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की क्लास, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन पर बात करेंगे। तो आवेश या चार्ज, अंग्रेजी में इसको चार्ज बोलते हैं। आवेश क्या होता है, तो यह किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत चुंबकीय बलों का अनुभव करता है अथवा उसे उत्पन्न करता है। तो चार्ज के विषय में कुछ और बातें। जो चार्ज या आवेश एक अदिश राशि है, और इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो बोर्ड परीक्षा में लगातार इससे सवालें पूछी जाती है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पर, वो होता है आवेशों का क्वांटमीकरण, जो कि होता है Q बराबर NE का। Q बराबर NE, जहां Q क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा होती है। N जो होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E जो होता है उस पर वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे, Q जो होता है वो आवेश की मात्रा होती है, और N जो होता है, यहां लिख लेते हैं, N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसकी वैल्यू हमको पता होती है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं, जो कि दिया है किसी वस्तु पर 1600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकृति, यानी आवेश जो होती है वो दो प्रकार का होता है। प्रकृति से इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज।
तो इसको समझ लेते हैं कि धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, कमी होती है, तो उस वस्तु पर धनावेश होता है तथा जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, अधिकता का मतलब ज्यादा मात्रा हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। और इसको हम लोग साइन से भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि धन आवेश रहेगा तो इसको हम लोग धन से लिखते हैं, ऋण आवेश रहेगा तो इसको हम लोग ऋण चिन्ह से दिखाते हैं। चाहे ऋण अकेले लिखें, और आपको अगर यूज करना है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में पाते हैं कि किसी वस्तु पर +2 कूलम्ब का आवेश है या +4 कूलम्ब का आवेश है, तो इससे ये समझेंगे कि प्लस चिन्ह आपका बता रहा है कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है कि इस वस्तु पर 1600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। तो अभी अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर ऋणावेश आता है। ऋणावेश को हम लोग ऋण चिन्ह से दिखाते हैं, यानी जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो ऋण चिन्ह को लगा करके बताएंगे, ताकि हम लोग ये बता सकें कि इस पर नेगेटिव साइन है और इससे ये पता लग रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। तो आगे देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। इसमें जो भी आपकी वैल्यू दी गई है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, जिसे हम लोग n से दिखाते हैं। तो इसमें हमको दिया गया है कि n जो है वो 1600 है, यानी 1600 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो n की वैल्यू आपके 1600 बन जाएगी। और इसमें निकालना है हमको आवेश का मान, यानी Q निकालना है। तो अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकल करके आया है, वो होता है Q बराबर NE। तो अधिकता अगर हो रही है तो यहाँ हम लोग ऋण चिन्ह लगा करके दिखाएंगे, ताकि ये पता लगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। आगे देखते हैं। इसमें हमको पता ही होता है कि E की वैल्यू जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब की होती है। तो जितने भी मान आपको पता है इस फार्मूले पर हम लोग रख देते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू है 1600, P की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और माइनस का चिन्ह हम लोग लगाते रहेंगे, ताकि हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव आवेश आया है या नेगेटिव चार्ज आया है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर -1600, इसको हम लोग बना लेते हैं 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखेंगे 16 का 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यानी 14.4 आ जाएगा। और इसमें हो जाएगा, इसमें दी घात कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -17 कूलम्ब। तो माइनस में ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप थोड़ा से और अच्छे रूप में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1.44 इंटू 10⁻, एक पावर इसकी और कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी -16 कूलम्ब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दे करके आपसे आवेश की प्रकृति और आवेश का मान पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी दे करके मान और प्रकृति पूछ सकता है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे अब अगले टॉपिक।
और जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है यूजी बोर्ड के लिए वो होता है कूलाम का नियम इस चैप्टर में। तो इसको हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों को निकालने के लिए या बलों का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग r ले लेते हैं या किसी भी आप वेरिएबल से इसको दिखा सकते हैं। तो इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का यूज करते हैं। तो कूलाम का जो नियम होता है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि इनके परिमाणों के गुणनफल, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ये इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और यही बल जो होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैं समीकरण 1 से लिखता हूँ, इसको समीकरण 2 से लिखता हूँ। इस प्रकार से दोनों समीकरणों को अगर हम लोग समराइज कर देते हैं तो आता है आपका यफ जो होता है वो हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है कि के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और एक्सपेरिमेंटली के की जो वैल्यू पता की गई है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू आपको पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हम लोग ऐसे याद करके नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा करके यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं तो इसमें आप यहाँ जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और जो क्यू यानी आवेश होता है इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और जो आपका आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो मीटर बनेगी। ऐसा ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको इस परमिटिविटी की वैल्यू या परमिटिविटी की यूनिट जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैं अगर फार्मूले में इसको इस तरीके से अरेंज करता हूँ तो एफ आर स्क्वायर बटे क्यू, दोनों ही आवेश हैं तो इसको मैं के स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ से आपका के आएगा। तो यहाँ इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन, इसकी यूनिट बनेगी आपकी मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बनेगी, जो के आया था, क्योंकि कांस्टेंट जो आया था के, इसकी वैल्यू भी आपकी निर्वात के लिए होती है 9 × 10⁻⁹, सॉरी 9 × 10⁻⁹। तो इसके लिए मैं यूनिट यूज किया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, लेकिन हमको इसका उल्टा यूनिट निकालना है, यानी के की यूनिट अगर इतनी होती है तो इसका जस्ट उल्टा करने पर आपको मिल जाएगा परमिटिविटी की यूनिट। तो अब देखते हैं कि हमको परमिटिविटी की यूनिट निकालनी है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट या फिर परमिटिविटी की यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में आपसे परमिटिविटी की यूनिट भी पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं इस पर एक दो निगेटिव की जो आपके